दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जो आज तक रहस्य बनी हुई है। ऐसी ही एक जगह है कैलाश पर्वत। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि रहस्य और चमत्कारों का भंडार है। वैज्ञानिक भी इसके रहस्यों को आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। क्या यह सच में भगवान शिव का निवास है? क्या इस पर्वत पर चढ़ाई करना नामुमकिन है? आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं धार्मिक और सामाजिक वीडियो। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत का रहस्य जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। चलिए जानते हैं विस्तार से। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और एक छोटा सा निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप कई रहस्यों समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। मान्यता तो यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है। कैलाश मानसरोवर यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु की कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है, किंतु वहीं नासा जैसी वैज्ञानिक संस्था के लिए कैलाश एक रहस्यमयी जगह है। नासा के साथ साथ कई रूसी वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। उन सभी का मानना है कि कैलाश वाकई कई अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। विज्ञान यह दावा तो नहीं करता है यहाँ शिव देखे गए हैं, किंतु यह सभी मानते हैं कि यहाँ पर कई पवित्र शक्तियां जरूर काम कर रही है। तो आइए हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े हुए रहस्य की बातें करते हैं। धरती का केंद्र है कैलाश पर्वत। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म का केंद्र है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत समुद्र तल से 6,638 मीटर ऊंचा है। यह सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी पवित्र माना जाता है। इसे भगवान शिव का निवास कहा जाता है, लेकिन इसके साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाओं मिल जाती है। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह के प्रकाश आसमान में देखे गए हैं। इस पर नासा का ऐसा मानना है यहाँ चुंबकीय बल है और आसमान से मिलकर वह कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर
हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी अछूता है। ऊंचाई में इससे कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत के शिखर पर अब तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है और यह आज भी अजेय है। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की लेकिन उन्हें अदृश्य शक्तियों ने रोक दिया। 1930 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही ने दावा किया कि जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगा, उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस नीचे खींच रही है। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना निषेध वर्जित माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे देवता नाराज हो जाते हैं। इसका संस्कृत नाम, जिसका अर्थ है शिव का स्वर्ग, 4 धर्मों में इसकी पवित्रता को रेखांकित करता है। सदियों से साहसी लोगों को आकर्षित करने के बावजूद यह रहस्यमय पर्वत कभी भी मानव विजय के आगे नहीं झुका और अपनी रहस्यमय आभा को बरकरार रखा है। लेकिन आपको बता दें, 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा। इस कारण आज भी यह रहस्य बना हुआ है। अगर आप कैलाश पर्वत को गौर से देखेंगे तो यह बिल्कुल एक पिरामिड की तरह दिखता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक पर्वत नहीं बल्कि किसी अज्ञात शक्ति द्वारा बनाया गया हो सकता है। और हैरानी की बात यह है कि कैलाश पर्वत से एशिया की 4 बड़ी नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली निकलती है। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियां निकली है। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य है। पहला मानसरोवर, जो दुनिया के शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या ऐसा इन्हें बनाया गया है। ऐसा कैसे हुआ है यह भी कोई नहीं जानता। समय का रहस्य और परिक्रमा। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के पास समय अलग तरह से चलता है। कई यात्री बताते हैं कि यहाँ घड़ियां तेज चलने लगती है और उम्र भी जल्दी बढ़ती है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने पाया है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने वाले यात्रियों के नाखून और बाल अचानक तेजी से बढ़ जाते हैं। क्या यहाँ कोई अदृश्य ऊर्जा मौजूद है? रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक गूढ़ संरचना हो सकती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार भी हो सकता है। कई योगियों का मानना है कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ पुण्यात्मा ही रह सकती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यहाँ के आध्यात्मिक और शास्त्रों के अनुसार रहस्य की बातें करें तो कैलाश पर्वत पे कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर देवताओं का आज भी निवास है। पवित्र संतों की आत्माओं को ही यहाँ निवास करने का अधिकार दिया गया है। भगवान शिव और कैलाश का संबंध। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ तपस्या करते हैं और यह स्थान
दिव्य ऊर्जा से भरा है। कई साधु और योगी यहाँ ध्यान लगाकर अद्भुत शक्तियां प्राप्त करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ गूंजती है डमरू और ओम की आवाज। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नजदीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने में डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है यह आवाज बर्फ के पिघलने से भी हो सकती है। जैसे ही सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है, एक मनमोहक नजारा सामने आता है। गोधूली आकाश की पृष्ठभूमि में पहाड़ की छाया आध्यात्मिक महत्व के अलग अलग प्रतीक बनाती है। एक है स्वास्तिक, जो एक पूजनीय हिंदू प्रतीक है जो शुभता और कल्याण का प्रतीक है। दूसरा है ओम पर्वत, जो अपने आप में एक रहस्य है, जहां चोटी पर गिरने वाली बर्फ चमत्कारिक रूप से पवित्र ओम प्रतीक का रूप ले लेती है। ये घटनाएं कैलाश पर्वत के आसपास के रहस्य को और बढ़ा देती है, जो साधकों और श्रद्धालुओं को सूर्यास्त के आकर्षक क्षणों के दौरान इस पवित्र पर्वत को सुशोभित करने वाले दिव्य प्रतीकवाद को देखने के लिए आकर्षित करती है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं बल्कि रहस्यों का अड्डा है। यह सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या सच में यहाँ कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? क्या वैज्ञानिक कभी इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो के साथ। हर हर महादेव।